Hey guys, welcome to my YouTube channel, Dear Pre. Subscribe to my channel and hit the bell icon to get all notifications. Do like, comment, share and save the video. फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाए थे थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री के, तो देखेंगे जो हमारा क्वेश्चन पेपर अब की बार आया है उसमें से कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि कंपलसरी क्वेश्चन होता है। इसके अंदर जो जूल्स रहा है इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन दोनों मैंने बताई थी कि ये आएंगे। इसके अलावा एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन भी, केमिकल इक्विलिब्रियम भी, पार्क्स प्रोसेस ये अलग से आया हुआ है, इसका मैं नहीं बताया था मैंने। एंड जो सिक्स्थ पार्ट में पूछा गया वन टू रिएक्शन आइसोकोर एंड वन टू रिएक्शन आइसोथर्म, दोनों के बारे में मैंने बताया था। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये भी बताया था मैंने। डिफरेंस भी बताए थे कि स्टेट या पाथ फंक्शन में भी आ सकता है, इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी में आ सकता है, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में, या फिर रिवर्सिबल या नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस इनमें आ सकते हैं। तो इनमें से ये दो डिफरेंस पूछे गए हैं। इसके अलावा डेरिवेशन भी मैंने बताया था। सीपीसीवी के बीच का रिलेशन भी मैंने बताया था कि इसका रिलेशन भी अच्छे से कर लेना। एंड जूल थॉम्सन इफेक्ट भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था जो कि 2 नंबर में पूछा गया है। तो अब हम आ गए हैं सेकंड सेक्शन में। सेकंड सेक्शन में मैंने बताया था कि किरचॉफ की जो इक्वेशन है उसको स्टेप एंड एक्सप्रेशन बेस का पूछा जाएगा। इसके अलावा न्यूमेरिकल के भी बताए थे मैंने कि 2 या 3 मार्क्स में न्यूमेरिकल यहाँ से आ सकता है। ये वाला न्यूमेरिकल पिछले 2-3 सालों में लगातार पूछा जा रहा है, ये वही न्यूमेरिकल रिपीट में पूछा गया है। इसके अलावा एक्सप्रेशन भी मैंने बताया था कि आइसोथर्मल या फिर एडियाबेटिक में से रिवर्सिबल का एक्सपेंशन आ सकता है। एंड बी पार्ट में पूछा गया हैस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सबमिशन, ये वाला क्वेश्चन मैंने नहीं बताया था। इसके अलावा जो सिक्स्थ क्वेश्चन में पूछा गया है केमिकल पोटेंशियल, ली चार्टलियर प्रिंसिपल, वन टू रिएक्शन आइसोथर्म, ये सभी मैंने आपको बताए थे कि ये करने हैं। क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, इंटीग्रेटेड फॉर्म और उसकी एप्लीकेशन भी सभी मैंने बताए थे कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा यहाँ से, और 6 का ही आया हुआ है। तो डी सेक्शन में देखो मैंने नर्नस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बताया था, इसके साथ साथ इसकी कंडीशंस एंड एप्लीकेशन पूछी गई है। पूरा का पूरा 4 मार्क्स में आया है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की एप्लीकेशन पूछी गई है जिसमें डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस डिटरमाइन करनी है। 9th के ए पार्ट में पूछा गया है डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, जिसमें आपको सोलवेंट एक्सट्रैक्शन मेथड करना है। एंड इसके बी पार्ट में पूछा गया है डिराइव मॉडिफाइड एक्सप्रेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ व्हेन सोल्यूट अंडरगो एसोसिएशन। मैंने बताया था कि एसोसिएशन या डिसोसिएशन दोनों में से एक आएगा 3 मार्क्स में, तो यहाँ पे एसोसिएशन पूछा गया है। तो मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको करवाए थे उनमें से लगभग ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर आपका पूरा का पूरा अटेम्प्ट हो ही जाता है। एक यहाँ से 2 मार्क्स का हैसला बच गया है, इसके अलावा एक 1 मार्क की पार्क्स प्रोसेस बच गई है। बाकी सारा क्वेश्चन पेपर वही एज इट इज़ आएगा जैसे मैंने आपको बताया था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। इसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए और आप वीडियो को देख लो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।